इस कहानी की शुरुआत में हम रॉकी को देखते हैं जो एग से बाहर आने वाले अपने बेबी को उसकी मॉम की कहानी सुना रहा था कि किस प्रकार सालों पहले वो सभी एक पोल्ट्री फार्म में रहा करते थे जिसकी मालकिन ट्वीडी नाम की एक लेडी थी जो फार्म में चिकन को टॉर्चर करती थी और उन्हें काफी बुरी तरह से मारती थी। कुछ दिनों के बाद ट्वीडी पोल्ट्री फार्म में एक मशीन ले आई जो चिकन को मारकर उनकी पाइस बनाती थी। उन दिनों फार्म के सारे चिकन काफी डरे हुए थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन जिंजर ने हिम्मत दिखाई और सारे चिकन को एक साथ इकट्ठा करके पोल्ट्री फार्म से बाहर निकलने का प्लान बनाया क्योंकि वो आजादी से जीना चाहती थी। पोल्ट्री फार्म के सारे चिकन ने वहाँ से बाहर निकलने के लिए जिंजर के साथ मिलकर काफी मुश्किलों का सामना किया और किसी तरह बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब भी हुए और अब वो सभी इंसानों से दूर एक छोटे से आइलैंड पर खुशी से रहते हैं। रॉकी की बात सुनकर जिंजर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे को ये सारी बातें बताने का अभी सही समय है क्योंकि वो तो अभी अंडे से बाहर भी नहीं आए हैं। इस पर रॉकी जिंजर को समझाता है कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों को उनके माँ बाप के बारे में जानने की कोई उम्र होती है। रॉकी और जिंजर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ आइलैंड पर काफी खुश थे और वो बीते हुए दिनों को याद नहीं करना चाहते थे। जिंजर के कहने पर रॉकी दीवार पर लगी अपनी पुरानी पोस्टर को हटा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को उनकी पहले के लाइफ के बारे में पता चले और वो उनसे आइलैंड से बाहर जाने की जिद भी करे। अब देखते ही देखते एग में हरकत होनी शुरू हो जाती है और अगले ही पल अंडे के ऊपरी हिस्से को तोड़कर उनकी बेबी का पैर बाहर निकलता है, यानी कि अब उनका बेबी अंडे से बाहर आने के लिए पूरी तरह से रेडी था। रॉकी और जिंजर ये देखकर काफी खुश थे, लेकिन अगले ही पल उनका बेबी अंडे से बाहर आए बिना ही अपने पैर पर चलते हुए घर से बाहर भाग जाता है और चिकन आइलैंड पर इधर उधर घूमने लगता है। रॉकी और जिंजर के बेबी को देखकर सारे चिकन पूरी तरह से हैरान थे और रॉकी जिंजर अपने बेबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। अब बेबी चिकन काफी खतरों से बचते हुए एक घास के ढेर पर जा गिरता है जिससे उसका एक टूट जाता और वो पूरी तरह से बाहर आ गया था। रॉकी और जिंजर अपनी बेबी को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो एक खूबसूरत सी फीमेल चिकन थी। वो दोनों अपनी बेबी का नाम मोली रखते हैं और आज जिंजर और रॉकी के साथ ही चिकन आइलैंड के सारे चिकन काफी ज्यादा खुश थे। समय के साथ साथ मोली बड़ी होने लगती है, लेकिन अब उसकी शरारतें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी और वो सब कुछ करती थी जो उसे अच्छा लगता था। एक दिन जब आइलैंड के उस पार रहने वाले दो चूहे पुरानी चीजें चिकन आइलैंड पर बेचने के लिए आते हैं तो मोली भी उनके साथ उनके राफ्ट में बैठ जाती है और उनके साथ जाने लगती है। रॉकी किसी तरह बहुत मुश्किल से मोली को वापस लाता है। मोली अक्सर ये सोचा करती थी कि आइलैंड के दूसरे तरफ क्या होगा क्योंकि वो कभी भी आइलैंड से बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो अपनी मॉम से उस जगह से बाहर जाने के बारे में पूछती है। आइलैंड से बाहर जाने के बारे में सुनकर जिंजर को ट्वीडी की याद आने लगती है कि वो किस प्रकार चिकन को बुरी तरह से मारती थी, जिससे जिंजर बहुत डर जाती है। अब वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है जिससे जिंजर मोली को आइलैंड से बाहर की दुनिया के बारे में बताने को कहती है। आइलैंड से बाहर की दुनिया के बारे में सोचकर ही रॉकी डर जाता था, लेकिन वो किसी तरह मोली को अपनी बातों में उलझाकर धूप की मदद से पॉपकॉर्न बनाने सिखाने लगता है और पॉपकॉर्न खाकर मोली काफी ज्यादा खुश थी। अब रॉकी और जिंजर जब मोली के साथ पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से आइलैंड हिलने लगती है और जब वो आइलैंड से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब इंसान नदी के पास हाईवे बना रहे हैं, यानी कि इंसान एक बार फिर से उनके घर तक पहुंच गए थे। वो ये देखकर काफी परेशान थे, लेकिन वो मोली को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अगले दिन मोली देखती है कि नदी के पास रोड बनकर तैयार हो गई है और इंसान एक ट्रक में चिकन को कहीं ले जा रहे हैं। जिंजर ये सब देखकर समझ गई थी कि अब वो पहले की तरह सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जिससे वो आइलैंड के सारे चिकन को बताती है कि अब इंसानों को कभी भी हमारे बारे में पता चल सकता है, इसीलिए हम आइलैंड पर छिपकर रहेंगे और शोर नहीं मचाएंगे जिससे इंसानों को हमारे बारे में पता ना चले। सारे चिकन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस बार जिंजर उन्हें इंसानों से जंग करने के लिए नहीं बल्कि छुपने को कह रही थी। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर आइलैंड को पत्तों में छुपा देती है ताकि इंसान उन्हें देख ना सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी सुबह होते ही जोर जोर से चिल्लाकर बांग देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिंजर उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसके जोर से चिल्लाकर बांग देने की वजह से इंसानों को उनके बारे में पता चल सकता था। मोली जब आइलैंड के किनारे पर लगे हुए पत्तों की चादर को देखती है तो हैरान होती है और उस पार जाकर नदी के किनारे पर बने हाईवे को देखने लगती है जिसमें ट्रक में भरकर चिकन को ले जाया जा रहा था और ट्रक पर एक चिकन का बास्केट में बैठे हुए फोटो लगा था जो काफी ज्यादा खुश थी। जिंजर जब मोली को आइलैंड से बाहर देखते हुए देखती है तो वो मोली को ऐसा करने से मना करती है और वापस ले आती है। अब मोली जिंजर से आइलैंड के बाहर की दुनिया और ट्रक पर बने बास्केट में बैठी हैप्पी चिकन के बारे में पूछने लगती है। जिंजर किसी तरह उसे समझाती है कि आइलैंड से बाहर जाना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इस आइलैंड पर वो सब मिलता है जो उसे चाहिए। अपनी मॉम की बात सुनकर मोली गुस्से में बोलती है कि लेकिन मुझे आइलैंड पर आजादी नहीं मिलती और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। मोली आजादी से जीने के बारे में इसीलिए बात कर रही थी क्योंकि पिछली रात रॉकी ने मोली को अपने आइलैंड पर आने से पहले वाली लाइफ के बारे में बताया था कि किस प्रकार वो कभी पूरी आजादी से अपनी जिंदगी जिया करता था।
जिंजर ये जानकर रॉकी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि रॉकी ने अनजाने में मोली को अपनी कहानी सुनाकर उसे आइलैंड के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया था। रात में जब जिंजर सो रही होती है तो वो सपने में देखती है कि मिस ट्विडी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है, जिससे डरकर जिंजर की नींद खुल जाती है। और जब वो मोली को कमरे में जाकर देखती है तो मोली अपने कमरे से गायब थी क्योंकि वो एक राफ्ट की मदद से नदी को पार करके आइलैंड से भाग गई थी। जिंजर और रॉकी ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर मोली को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम मोली को देखते हैं जो डरावनी झाड़ियों को पार करके हाईवे पर आ जाती है, जहां पर सामने से आ रही एक ट्रक मोली को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर फ्रीजल आ जाती है जो मोली को धक्का देकर उसे बचा लेती है। फ्रीजल से बात करने पर मोली को पता चलता है कि वो भी मोली की तरह ही पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है और वो इस समय उस ट्रक का पीछा कर रही है जिसके ऊपर बास्केट में बैठी एक हैप्पी चिकन की तस्वीर बना है, क्योंकि फ्रीजल को लगता है कि वो ट्रक चिकन को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर चिकन एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। अब क्योंकि मोली भी उस ट्रक के बारे में जानना चाहती थी इसीलिए वो उसके साथ आगे की सफर पर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अब जिंजर और रॉकी भी अपने साथियों के साथ राफ्ट की मदद से नदी पार करके उस तरफ आ रहे थे ताकि मोली को ढूंढकर उसे वो वापस ले जा सके। अब मोली फ्रीजल के साथ एक पेट्रोल पंप के पास आ जाती है जहां पर चिकन को ले जाने वाली ट्रक पेट्रोल भराने के लिए रुकी थी। फ्रीजल भी उस ट्रक पर बैठकर उस जगह पर जाना चाहती थी जहां पर ट्रक चिकन को ले जा रही थी, इसलिए वो ड्राइवर के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि ड्राइवर उसे ट्रक से बाहर आई हुई चिकन समझकर वापस से ट्रक में डाल दे। फ्रीजल को देखकर मोली भी उसके साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर उन दोनों को पकड़कर ट्रक में डाल देता है। अब तक जिंजर भी रॉकी और अपने साथियों के साथ वहां पर आ गई थी और वो मोली को ट्रक में जाते हुए देख भी लेती है, इसीलिए वो रॉकी और अपने साथियों के साथ मिलकर मोली को ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। ट्रक इस समय अपनी फुल स्पीड से चल रही थी, इसीलिए रॉकी और जिंजर काफी कोशिश करने के बाद भी मोली को ट्रक से बाहर नहीं निकाल पाते और ट्रक देखते ही देखते अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है जो था चिकन का फनलैंड फार्म। उस फार्म के अंदर जाने के लिए ट्रक को कई हाई सिक्योरिटी दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है और हर गेट पर गन लेकर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। फार्म के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाई गई थी और लोहे के सबसे पहले और मेन गेट में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था, यानी कि फार्म के अंदर इलीगली जाना इम्पॉसिबल था। जिंजर, रॉकी और उनके साथी फार्म के हाईटेक सिक्योरिटी को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करेंगे। जिंजर के साथी जब उससे उसके आगे का प्लान पूछते हैं तो वो उन्हें बताती है कि हम फार्म के अंदर जाकर मोली को बाहर ले आएंगे, जिसे सुनकर जिंजर के साथी हैरान थे। वहीं इधर मोली और फ्रीजल को बाकी चिकन के साथ एक मेन दरवाजे से होते हुए एक लंबी पाइपलाइन से गुजारा जाता है और डॉक्टर फ्राई सीसीटीवी कैमरे से सारे चिकन को देख रहे थे क्योंकि ये फार्म उन्हीं का था। इसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन लाइन से आ रहे सारे चिकन के गले में एक नेकलेस बैंड पहना रही थी, पर मोली और फ्रीजल उस मशीन से बैंड नहीं पहनना चाहती थी, इसीलिए उससे बचकर वो आगे आ जाती है। इसके बाद उन सभी को एक डरावने पाइपलाइन में डाला जाता है जिससे फ्रीजल और मोली बुरी तरह से डर जाती हैं और उन्हें लगता है कि उनका आखिरी समय अब आ गया है।